वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है लॉस एंड ग्रीफ। क्या होता है लॉस एंड ग्रीफ? लॉस मतलब नुकसान, ग्रीफ मतलब दुख। किस बात का नुकसान, किस बात का दुख, तो उसके बारे में जानेंगे। कैस्ट्रल स्ट्रस ने डिस्क्राइब किया था अवेयरनेस के बारे में, दैट मे बी सराउंडेड द डाइंग पर्सन एंड फैमिली। इन साइंटिस्टों ने बताया कि जब कोई पर्सन डाई कर रहा होता है तो किस टाइप की अवेयरनेस उसमें और उसकी फैमिली में होती है, ठीक है, जो इल पेशेंट्स डाई कर रहा होता है। तो उन्होंने 3 टाइप की अवेयरनेस बताई, क्लोज्ड अवेयरनेस, म्यूचुअल अवेयरनेस और ओपन अवेयरनेस। ठीक है, क्या होता है क्लोज अवेयरनेस? क्लोज अवेयरनेस बेसिकली एक ऐसी अवेयरनेस होती है जिसके बारे में पेशेंट्स के नोन जानते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये डाई कर जाएगा, और वो प्रॉब्लम को नहीं बताते हैं। पेशेंट जब डाई करने वाला होता है, बहुत नज़दीक आ जाता है, तब वो उस चीज़ों को जान पाता है। और इस टाइप की अवेयरनेस को हम बोलते हैं क्लोज अवेयरनेस। मतलब जानते हुए ही, मतलब चुपचाप शांति से रहते हैं, उसके कुछ लव वंस होते हैं, वो ही सिर्फ जानते हैं। ठीक है, म्यूचुअल प्रिटेंस, म्यूचुअल अवेयरनेस बोल सकते हैं। मतलब इस अवेयरनेस में क्या होता है कि आपके पेशेंट्स के घर वाले और पेशेंट्स खुद इस बात को जानता है, लेकिन पेशेंट और उसके घर वाले एक दूसरे को उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। पेशेंट सोचता है कि मेरे घर वाले, मेरे लव वंस, मेरे जो क्लोज रिलेटिव हैं वो नहीं जानते हैं इस बात को, मतलब म्यूचुअली रहते हैं हम लोग। ठीक है। ओपन अवेयरनेस, ओपन अवेयरनेस में क्या होता है, मतलब उसकी डेथ के बारे में, उसके रीजंस के बारे में एक ओपन डिस्कस करते हैं और उसको एक सेटिस्फाइंग लेवल तक लेके जाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट्स है उसको पता होता है, तो वो अपनी ओपन अवेयरनेस में अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को, बिहेवियर को एक्सप्रेस कर देता है डाई करने के पहले। ठीक है, तो वो होती है ओपन अवेयरनेस। इसके बाद क्या हुआ, 3 टाइप की पर्सनैलिटी, मतलब सॉरी 3 टाइप की अवेयरनेस आई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कुल्बर एंड रोज ने रिसर्च विद टर्मिनल ए पेशेंट आइडेंटिफाइड 5 स्टेज ऑफ द फीलिंग एंड बिहेवियर। फिर इन साइंटिस्टों ने रिसर्च करी, इसी इल पेशेंट के ऊपर आइडेंटिफाई किया, क्या आइडेंटिफाई किया, 5 स्टेज ऑफ फीलिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अवेयरनेस के बारे में इन्होंने आइडेंटिफाई। उन्होंने 5 स्टेज दी। 5 स्टेज में कौन कौन सी थी, जिसमें फर्स्ट स्टेज डिनाइल की थी, सेकंड स्टेज एंगर की थी, बार्गेनिंग की थी, डिप्रेशन की थी और एक्सेप्टेंस। क्या होता है डिनाई? शॉक एंड डिसबिलीफ। रिस्पॉन्स में भी नो, इट्स कैन नॉट बी ट्रू, इट इज़ एन इमीडिएट प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, जब कोई पेशेंट्स होता है, कोई एक उसको न्यूज़ मिली, ठीक है, एक पर्सन आपका रिलेटिव डाई कर गया है, इसकी आपको न्यूज़ मिली, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो स्टेज में डिनाई करता है कि नहीं ये सच नहीं हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट ट्रू। तो जब ट्रू नहीं, इट कांट बी ट्रू, तो फिर इसमें वो इमीडिएट प्रोटेक्शन देता है अपने आप को। ठीक है, एक तुरंत अपने आप को प्रोटेक्ट करता है उससे। फिर आता है एंगर। नेक्स्ट एंगर में कहता है वाई मी, मैं ही क्यों, इट इज़ नॉट अ फेयर एंड कमेंट्स। मतलब मैं ही क्यों हर बार, और कोई भी हो सकता है ना, मैं ही क्यों, ये अच्छी बात नहीं है, ये फेयर नहीं है। फिर आती है बार्गेनिंग, गॉड विल हेल्प मी सो आई कैन प्रॉमिस आई विल गो टू चर्च एवरी संडे। फिर आती है बार्गेनिंग की स्टेज। बार्गेनिंग की स्टेज में क्या कहता है, वो गॉड से बार्गेनिंग करता है कि भगवान मेरा सब कुछ सही कर दो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं रोज़ तुम्हारे मंदिर जाऊँगा, चर्च जाऊँगा, मस्जिद जाऊँगा। ठीक है, बार्गेनिंग करता है। फिर डिप्रेशन, द फुल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द लॉस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द क्विट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड सोशलाइजेशंस। इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन आ जाता है, फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है चीज़ों को। अब उसके साथ हो गया, उसने वो न्यूज़ मिल गई, वो सच है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद एक्सपीरियंस करेगा, फुल लॉस का एक्सपीरियंस करेगा, क्वाइट रहेगा, डिसएंगेज रहेगा, सारी चीज़ों से बाहर हो जाएगा, शांत रहेगा। इसके बाद आता है, सॉरी डिप्रेशन में था, एक्सेप्टेंस था, ब्रिंग फीलिंग ऑफ पीस रिगार्डिंग लॉस दैट कैन बी अकर्ड। एक एक्सेप्टेंस होता है, एक उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, उसने इस चीज़ को मान लिया, इसकी पीस फीलिंग आती है उसके अंदर। ठीक है, कि जो लॉस हुआ है वो हुआ है हमारा, एक एक्सेप्टेंस होता है, मानने को तैयारी हो जाती है। तो ये है हमारा लॉस एंड ग्रीफ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।